कहानी शुरू होती है हमारे लड़के से जो सबसे सुंदर प्रोफेसर के साथ कबड्डी खेल रहा होता है। वैसे तो उसकी किस्मत में बस गन्ने का जूस निकालना ही लिखा है, पर एक दिन उसको एक ऐसी पावर मिलती है जिसका यूज करके वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, स्पेशली लड़कियों के। यानी जो वो बोलेगा वो उन्हें करना ही पड़ेगा। एंड एज यू नो, जितनी बड़ी पावर उतने बड़े कांड, और लौंडा इन कांड को करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब चाहे वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो, प्रोफेसर हो, या फिर उसकी बॉस। आई नो सुनने में ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, लेकिन स्टार्टिंग में लौंडे की लाइफ बिल्कुल ऐसी नहीं थी। स्कूल में उसके ऊपर किसी लड़की का वॉलेट चोरी करने का इल्जाम लगाया जाता है, जिस वजह से उससे कोई बात तक करना पसंद नहीं करता। सब उसको एक चोर समझता है, लड़कियां उसको भाव तक नहीं देती। वो बस स्कूल में आता है, चुपचाप लेक्चर लेता है और घर चला जाता है। उसने उस लड़की को समझाने की कोशिश भी की कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे तो उसकी शक्ल तक नहीं देखनी। यानी कह सकते हैं आफ्टर दैट इंसिडेंट लौंडे की लाइफ झंड हो गई थी। वेल, ऐसे ही वो एक दिन अपने घर पर बैठा लोगों की ऑनलाइन पोस्ट पढ़ रहा होता है, जहाँ एक बंदे की हिप्नोसिस वाली पोस्ट देखकर चोई सोचता है कि काश उसके पास भी ऐसी पावर होती ताकि वो स्कूल की सभी लड़कियों से अपना रिवेंज ले पाता, खासकर उस वॉलेट वाली लड़की से। एंड किस्मत तो देखो इसकी, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है हिप्नोसिस ऐप के थ्रू कि उसे इनवाइट किया गया है और ये रही डाउनलोड और मैनुअल लिंक। चोई देखता है फ्री ट्रायल तो है ही, तो एक बार मैनुअल देखने में क्या ही जा रहा है। मैनुअल काफी सिंपल सा है। फर्स्ट, स्टार्ट द एप्लीकेशन एंड प्रेस हिप्नोटाइज। सेकंड, जिसे हिप्नोटाइज करना है उसे 3 सेकंड तक कैंडल देखने को कहो। जितना ज्यादा उनका फोकस होगा उतनी ही हाई उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हिप्नोसिस होगी। लास्ट है, ये फ्री ट्रायल केवल एक ही पार्टिसिपेंट पर काम करेगा और साथ ही उसका डिजायर डिपेंड करेगा उसके हिप्नोसिस लेवल पर। इन द एंड एक वार्निंग भी है कि नॉनसेंसिकल डिजायर्स आर डेंजरस। देन उसके अगले दिन जब वो स्कूल होता है, उसके दिमाग में वही ऐप चल रहा होता है कि मुझे इसे ट्राई करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कोई उससे बात तक नहीं करता तो कोई उसके कहने पर फोन को क्यों देखेगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है जो कि कोई और नहीं, प्रोफेसर ही होती है। वैसे तो ये एक टीचर असिस्टेंट है, पर उससे भी प्रोफेसर ही कहते हैं। वो इसके लिए उससे माफी मांगता है, पर लड़की भाड़ में जा, वो उसे सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। ये देखकर चोई को आता है गुस्सा, तो वो उसके पास जाता है, अपना फोन निकालता है और उसे वो कैंडल दिखा देता है। एंड जैसे ही 3 सेकंड पूरे होते हैं, चोई के सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिस पर लिखा होता है पर्सन ली दाहे इज अंडर ए वेरी स्ट्रॉन्ग हिप्नोसिस, तो कंट्रोल द पर्सन हाउ यू वांट। चोई इससे पहले कुछ करता, वहाँ पर एक और स्टूडेंट आ जाता है, तो ये साला क्या करता है, उसे ड्रिंक की बोलकर अपने घर ले आता है। एंड नाउ आज लौंडा एक सच्चा मर्द बनेगा। वो सबसे पहले उसे शर्ट उतारने को कहता है एंड शी डू इट, बट वो जैसी उसके संतरे दबाने जाता है, दाहे चिल्ला ही पड़ती है। तब सिस्टम उसे बताता है कि वो रसिस तो कर सकती है, लेकिन वो मूव नहीं कर सकती। उसकी पूरी बॉडी में से बस उसका फेस ही मूव करेगा। चोई ये देखता है एंड ही सेज चलो तो फिर शुरू किया जाए। वो उसे इस बार पूरे कपड़े उतारने को बोलता है एंड अगेन शी डू इट। दाहे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो एक लूजर की बात कैसे मान रही है। Why is her body reacting on its own? अब इसे जाकर कोई बताओ कि लौंडे ने इसके ऊपर वशीकरण कर दिया है, वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बढ़िया। एंड मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि आगे क्या होने वाला है। एनीवेज, जैसे उनका खत्म होता है, उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि उसका ट्रायल वर्जन अब खत्म हो चुका है और अगर उसे ये सब कंटिन्यू रखना है तो उसे पे करना होगा। अब ट्रायल खत्म हो चुका है तो दाही भी होश में आ चुकी है। वो उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कमीने तू तो अब जेल जाएगा। वो पुलिस को फोन भी कर देती है और सब कुछ बता भी देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कि मैंने उसको पकड़ रखा है, जल्दी आओ। चोई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। ना लाडले, तुझे कुछ करने की जरूरत ना है, अब जो करेगी पुलिस ही करेगी। और लो, पुलिस आ भी जाती है। वैसे मुझे एक बात बताओ, इतनी हॉट पुलिस कहाँ होती है? इसे देखकर तो बंदे खुद ही सरेंडर कर दे, ऊपर से 1-2 केस और ले ले अपने ऊपर। खैर, दाहे पुलिस वाली को बताती है कि इसकी एक भी बात मत सुनना, सीधा जेल ले जाओ उसको, इसने तो एक लड़की का वॉलेट और चुराया है। ये सुनकर पुलिस वाली, अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, तू तो गयो।
चोई इन सब के लिए सॉरी भी मांगता है और कैसे ना कैसे करके पटाकर बाथरूम आ जाता है। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा कि वो कैसे इन सब से बाहर निकले। तभी उसे वो नोटिफिकेशन याद आता है। वो सोचता है कि अगर वो ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लेगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड एज ही एक्सपेक्टेड, पे करते ही दाहे का हिप्नोसिस फिर से रिएक्टिवेट हो जाता है, जिससे देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। वो बाहर जाता है जहाँ पुलिस वाली चलो, लेकिन चोई अरे रुको, ये सब तो एक रोल प्ले था, हम तो एक्टिंग कर रहे थे, अगर यकीन नहीं तो दाहे से पूछ लो। एंड दाहे जी हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड सच बोल रहा है, हम एक्टिंग कर रहे थे, सॉरी आपको हमारी वजह से परेशानी हुई। अब ऐसी सिचुएशन में एक पुलिस वाली भी क्या ही कर सकती है, तो वो उन्हें वार्निंग देकर वहां से चली जाती है। एंड ऑल सॉर्ट आउट। देन सिस्टम कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि हिप्नोसिस तब भी एक्टिवेट होगा जब पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी होगा, और अगर इसे टेम्पररीली डीएक्टिवेट करना है तो या तो वो कैंसिल स्किल का यूज कर सकता है या फिर प्लान एक्सपायर होने पर ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। चोई ये सब कुछ देखता है और फिर दाहे को देखता है कि क्यों ना एक और राउंड हो ही जाए। बट वो जैसे ही उसे टच करता है, सिस्टम उसे एक वार्निंग देता है कि रिस्क लेवल इज क्लोज टू 100 और अगर वो इससे ज्यादा बढ़ा तो हिप्नोसिस ब्रेक हो सकता है। चोई देखता है ये सब क्या बसंत खराब है, सिर्फ छूने से ये सब कुछ हो गया, अभी तो मैं उसके साथ कबड्डी मैच खेल कर आया हूँ तब तो कुछ भी नहीं हुआ। सिस्टम उसे बताता है कि बेटे वो तो ट्रायल पीरियड था, अब दाहे का हिप्नोसिस लेवल 5 से 1 पर आ गया है और अगर तुझे इसका लेवल बढ़ाना है तो तुझे कुछ सर्टेन कंडीशन को पूरा करना होगा। ये सब देखकर चोई को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, वो कुछ कर भी नहीं सकता, तो वो दाहे को भेज देता है कि तू जा। एंड अब पलंग पर लेट कर वो उसी के बारे में सोच रहा है कि यार 4 लाख वॉन खर्च किए तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। वो ऐप के अंदर कैरेक्टर की स्टेटस विंडो खोलता है जहां दाहे की वीकनेस के साथ साथ एक हेल्प बटन भी होता है। चोई उस हेल्प बटन पर टैप करता है और उससे पूछता है कि वो कैसे हिप्नोसिस का लेवल बढ़ा सकता है। सिस्टम उसे बताता है कि ये सब एक सजेशन के बेस पर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे स्पेसिफाई कमांड्स पूरी होती जाएगी उसका लेवल बढ़ता जाएगा। एंड जब वो एक हायर लेवल पर पहुंच जाएगा तो वो टारगेट की सोचने की शक्ति को भी खत्म कर सकता है। यानी इन शॉर्ट फिर तो लड़की के पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं, जो वो बोलेगा उसे करना ही पड़ेगा। चोई ये सब कुछ देखता है एंड कि अब आएगा ना मजा, पर इससे पहले उसे ऐप की पेमेंट करने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो वो ऑनलाइन देखता है और उसे एक जॉब मिल भी जाती है कैफे के अंदर। देन सुबह होते ही वो कैफे पहुंच भी जाता है। वहाँ वो एक मैनेजर से मिलता है जो सच में कमाल ही होती है। उसका नाम है ली सो उन एंड शी वाज मैरिड। वो चोई का रिज्यूमे चेक करती है एंड सेज अभी से काम शुरू कर दो, बढ़िया, लो भाई मिल गया लौंडे को काम। बट स्टिल ये उसका पहला दिन है तो वो काफी गलतियां भी करता है, लेकिन मैनेजर काफी स्मार्ट है तो वो समझती है कि पहले दिन ये सब कुछ होता है, तो वो उसको मोटिवेट करती है कि हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ इससे चेप होने की जरूरत बिल्कुल ना है वरना कुछ और ही हो जाएगा। एनीवेज उसके अगले दिन चोई और ये बाकी 3 लोग एक मीटिंग करते हैं किसी असाइनमेंट को लेकर कि किस किस को कौन सा काम मिलेगा। पर ये लड़की जिसका नाम दाजोंग है और ये लड़का जब से आए चोई की बेइज्जती करे जा रहे, इसको चोई के देखने से प्रॉब्लम है और इसको उसके यहाँ होने से। एंड इन द एंड वो दोनों खुद तो रिसर्च का काम ले लेते हैं और चोई को बोल देते हैं पीपीटी बनाने के लिए। चोई भी गुस्से में आकर मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। चोई को इतना गुस्सा आ रहा है ना उस लड़की पर, आई बैट वो उसकी एकदम गंदी वाली हालत करके छोड़ेगा। खैर वो उसके बारे में सोच ही रहा होता है तभी वो देखता है सामने से तो दाहे आ रही है। बेचारी दाहे जैसी उसको देखती है उसकी सिट्टी पिट्टी गुलूद आती है। चोई भी समझ जाता है ये पक्का नर्वस हो रही है, तो वो उससे पीपीटी के बारे में पूछता है कि क्या उसको बनानी आती है क्योंकि उसे नहीं आती। वेल अब दाहे एक टीचर असिस्टेंट है तो ये उसका काम है तो वो उसको सिखाती है, पर किसने कहा यहाँ वो सीखने आया है, वो तो कुछ और ही करने आया है, जैसे कि उसके संतरे दबाने। बट वो जैसे ये करता है दाहे ये करती है कि क्या कर रहा है साले। ये देखकर चोई समझ जाता है कि उसको किसी का टच करना पसंद नहीं है, तो फिर वो अपना तरीका चेंज करता है। अब वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं आपको छू सकता हूँ, मैं तो आपके काफी क्लोज हूँ ना। देखा
गलत करो पर रेस्पेक्ट के साथ। व्हाट ए थॉट ऑफ प्रोसेस। एनीवेज वो ये कमांड उसे ऐसे ही नहीं दे रहा, उसने इसके पीछे पापड़ भी बेल ले। पहले उसने हैंडशेक से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे उसे ड्रिंक पर ले गया, जहां माइंड गेम खेलकर वो उसके काफी करीब आ गया, कुछ ज्यादा ही। एंड नाउ अब जब वो मोमेंट आ गया है जहां दाहे को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसे कमांड देता है कि आई लव यू एंड यू लव मी, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी हर एक रिक्वेस्ट और कमांड का पालन करोगी। वो जैसे ये बोलता है दाहे के ऊपर स्टेज 3 परफेक्ट हिप्नोसिस अप्लाई हो जाता है, यानी अब वो कुछ भी नहीं कर सकती, जो करेगा वो चोई ही करेगा। एंड आई डोंट नो ये बताने की जरूरत है कि कैसे। एनीवेज जैसे उनका खत्म होता है, चोई जाता है कैफे एंड यू नो अब उसका नेक्स्ट टारगेट कौन होने वाली है। वो काम करते करते सोच भी रहा है कि क्या सजेशन डालूं मैं बॉस के दिमाग में जिससे वो मेरी हो जाए। मैनेजर भी उसे नोटिस करती है और उससे पूछती है कि वो ऐसा क्या सोच रहा है। जी वो आपकी लेने की सोच रहा है। तब चोई उससे एक फेवर मांगता है कि क्या वो उसे कोई लव एडवाइस दे सकती है। उसकी क्या है, अभी अभी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है ना, तो उसे अपना बेस्ट देना है। मैनेजर मान तो जाती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोले चोई उसे कैंडल दिखा देता है एंड 3, 2, 1 मैनेजर भी हिप्नोटाइज। सच में अगर ऐसी पावर मेरे पास हो ना, फिर तो मैं समझ ही रहे हो फिर तो। एनीवेज अब दाहे जैसे वो भी पुलिस बुला ले, इसलिए चोई क्या करता है, पहले उसके अंदर कुछ प्री कमांड डालता है जिससे यहाँ सजेशन कहते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा था। फर्स्ट कमांड वो डालता है कि आप मेरी इतनी परवाह करते हो जैसे मैं आपका छोटा भाई हूँ, इसलिए जब भी मैं आपसे एडवाइस मांगूंगा आप मेरी बातों को सीरियसली लेंगे, चाहे वो एडवाइस किसी के भी बारे में हो। एंड जैसे ही कैंडल बुझती है, ऑल सेट, जल्दी ही मैनेजर भी उसकी राइफल की शौकीन होने वाली है। एनीवेज उसके अगले दिन चोई स्कूल में होता है, जहां अगेन ये दोनों उसको बोल रहे होते हैं कि तूने अभी तक पीपीटी नहीं बनाई, तो कब बनाएगा। वैसे तो चोई ने सारी प्रिपरेशन पूरी कर ली है, वो तो इनको बस टीज कर रहा है। तभी उसके पास बैठी लड़की जिसका नाम मिन्हा है, उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे भी पीपीटी बनाना सिखाओगे। चोई देखता है शिकार खुद शिकार होने आ रहा है, तो वो ये मौका कैसे छोड़ेगा। वो अपना फोन निकालता है और बोलता है क्या तुम इसे 3 सेकंड तक देख सकती हो। पर जैसे ही वो उसे फोन दिखाता है, उसे कैंडल दिखती ही नहीं। चोई को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, तो अभी के लिए वो इस बात को साइड रखता है और मिन्हा को पीपीटी बनाना सिखाता है। देन उसके बाद जब वो अपने घर पर होता है, वो इस बारे में सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, कहीं ऐप खराब तो नहीं हो गया। एंड वो इस कंक्लूजन पर आता है कि शायद वो एक टाइम पर 2 लोगों को हिप्नोटाइज नहीं कर सकता, उसे सबसे पहले कैसे ना कैसे करके मैनेजर के अंदर 4 सजेशन डालने होंगे, तब जाकर कहीं वो इसके साथ कबड्डी खेल पाएगा, वरना भूल जाओ। तो फिर क्या, अगले दिन से लौंडा अपने काम पर लग भी जाता है। पिछली बार उसने उससे लव एडवाइस मांगी थी और इस बार वो उससे मैरिटल रिलेशन के बारे में पूछता है, यानी कि आप दोनों कितनी बार करते हो। ये सुनकर मैनेजर पहले थोड़ा तो शॉक होती है, पर एज यू नो चोई ने पहले ही सजेशन डाल रखा है, तो वो जो पूछेगा उसे बताना ही पड़ेगा। तो सी सेज हम हर रोज करते हैं। चोई को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो इतना कैजुअली आंसर करेगी, तो वो एक कदम और आगे जाता है। वो उसे अगेन कैंडल दिखाता है और उसे दूसरा सजेशन देता है कि एज ए यंगर सिबलिंग अब से मैं तुम्हारे साथ कैसा भी प्रैंक कर सकता हूँ, कैसा भी मजाक कर सकता हूँ, तुम्हें बस स्माइल करनी है, चाहे मैं तुम्हें फिजिकली टच ही क्यों ना करूँ। अबे साले, इसे प्रैंक नहीं बोलते, इसे बदतमीजी बोलते हैं। खैर अब नया सजेशन दिया है तो उसे टेस्ट करना तो बनता है ना। तो चोई उसे बोलता है मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिवॉर्ड चाहिए, और उसे हग ही कर लेता है। देख रहा है विनोद, जलन हो रही है ना, होनी भी चाहिए क्योंकि चीज ही ऐसी है, लेकिन किस्मत के आगे कोई क्या ही कर सकता है। एनीवेज वैसे तो ये काम चाटे खाने वाले है, पर उसने सजेशन डाल रखा है तो वो उसे एक मजाक समझकर टाल देती है। मैडम मैं बता रहा हूँ ये मजाक करते करते आपको प्रेग्नेंट भी कर देगा, पता भी नहीं पड़ेगा। खैर उसके बाद कुछ दिनों तक वो ऐसे ही मजाक करके मैनेजर को टीज करता रहता है। कभी वो फीवर का बहाना बनाकर उसे छूता है, तो कभी उसकी हेल्प करने के बहाने उसकी मजे लेता है। एंड बीच में जब कोई कस्टमर नहीं होता तो वो उससे एडवाइस भी लेता है कि आप सेल्फ सर्विस करती हो, अगर हाँ तो
कैसे, हाथों से कि टॉय से? देखो ऐसी बात नहीं है, ये सवाल तो मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ, लेकिन वो अलग बात है कि वो फिर मुझे चाटा ही मारेगी। लेकिन तब भी उसकी कुछ लिमिट्स है, वो उसे छू तो सकता है, पर जैसे वो लिमिट क्रॉस करने जाएगा मैनेजर उसे रसिस्ट कर देगी, और अगर वो ज्यादा करेगा तो उसका हिप्नोसिस भी ब्रेक हो सकता है। इसलिए लौंडा ध्यान रखता है और हमेशा सेफ खेलता है। वैसे भी रश खेलने के लिए उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड तो है ही, दाहे, जो आई थिंक अब इस लेवल पर पहुंच गई है जहां चोई को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, वो खुद आगे से आती है। एनीवेज उसके अगले दिन जब चोई कैफे में होता है, बारिश आ रही होती है जिस वजह से कोई कस्टमर भी नहीं होता। चोई देखता है यही तो उसका गोल्डन चांस है, तो वो मैनेजर को बोलता है कि क्या वो उसकी मसाज कर सकता है, थोड़ा आराम ही मिल जाएगा, एंड शी इज अग्री। और भाई जो वो मसाज करते करते उसके संतरे दबाता है ना, मजा ही आ जाता है। वो कुछ बोलती भी नहीं क्योंकि ये तो मजाक है ना, लौंडा कुछ भी करता है बोल देता है आई एम जोकिंग। एनीवेज ऐसे ही कुछ दिनों तक मैनेजर की मसाज करते करते चोई उसको इस स्टेज पर ले आता है जहां वो एक गेम खेलते हैं। कौन सा? टंग ट्विस्टर, वो भी इस लेवल पर कि कस्टमर आए तब भी ये गेम नहीं रुकना चाहिए। देखा, ये होवे डेडिकेशन। वैसे मेरी भी इच्छा है कि मैं भी टंग ट्विस्टर खेलूं कभी, एंड मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें पता है मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ। एनीवेज उसके बाद जब चोई अपने घर पर होता है वो यही सोच रहा होता है कि तीसरा सजेशन क्या डाले मैनेजर के दिमाग के अंदर। वो दाहे वाला सीन मैनेजर के साथ नहीं करना चाहता। ही वांट कि वो दोनों सिबलिंग रहे और जब भी उसका मन हो वो रेडी हो जाए। सच में व्हाट ए फ्यूचर प्लानिंग। खैर अगले दिन वो स्कूल जाता है जहां अगेन इनकी ग्रुप मीटिंग होती है, और इस बार चोई उन दोनों पुलिस को बोल रहा होता है कि तुमने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया, एंड वो अरे कर देंगे, डेडलाइन अभी थोड़ी आ रही है। चोई उन्हें बोलता है मुझे लग रहा है तुम्हारा करने का मूड ही नहीं है, जिसे सुनकर ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, ये बोलकर कि ये साला चोर आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा। चोई को ये सुनते ही गुस्सा आता है, वो जाता है और उसे एक मुक्का देकर मारता है कि साले तेरी हिम्मत कैसी हुई ये बोलने की। हाँ वो अलग बात है कि इन द एंड वही पिट जाता है, पर उन्हें इन सब से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अभी उसका पूरा फोकस मैनेजर पर है। जैसे ही एक बार मैनेजर फ्री हुई, आई बैट लोंडा इनको फ्री कर देगा। देन फिर वो कैफे जाता है जहां उसकी हालत देखकर मैनेजर क्या हुई, तुम्हें किसने पीट दिया? चोई उसको सब कुछ बताता है और फिर वो उसे दवाई लगाती है कि आजकल के बच्चे भी ना जब देखो लड़ाई करते रहते हैं। पर चोई का ध्यान उसकी बातों पर नहीं होता, वो साला उसके संतरे दबा देता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो आप। अबे हरामी, सिचुएशन तो देखा कर क्या चल रही है क्या नहीं। खैर उसके बाद कैफे बंद करके वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं, जहां चोई उसके साथ अभी तक पूरे सेमेस्टर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताता है, चोरी का इंजाम लगने से लेकर उनकी असाइनमेंट की धज्जियां उड़ने तक। मैनेजर बोलती है अरे छोड़ ना, ये सब पास की बात है, तू बस पी। उसको बोलते बोलते वो खुद ही ज्यादा पी लेती है, इतनी कि उसको सतुरे नहीं होते। चोई देखता है ये मौका तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तो ही जस्ट किस हर, वो भी क्या बोलकर, अरे ये तो मजाक है। हाँ मजाक ही है हमारे साथ। मैनेजर उसे बोलती भी है कि चाहे ये मजाक ही क्यों ना हो, ये सब वो उसकी परमिशन के बिना नहीं कर सकता। वो उसे आगे भी बोलती, पर इतने में चोई उसको कैंडल दिखा देता है और वो हिप्नोटाइज। एंड अब बारी है तीसरे सजेशन की। वो पहले उससे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है जैसे कि हाइट, साइज, और फिर उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा सबसे करीबी सिबलिंग हूँ, इसलिए तुम मेरी हर एक एडवाइस और जोक को एक्सेप्ट करती हो विदाउट एनी हेजिटेशन। यहाँ तक कि किस और कबड्डी मैच भी हमारे लिए एक जोक ही है, और ये सीक्रेट वो कभी किसी को नहीं बताएगी। देन जैसी कैंडल बुझती है, हमारी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है और उसकी जिंदगी में रोशनी। और मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है कि आगे उनके बीच क्या होने वाला है। वेल इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर जानना कि कहानी में आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।